बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम आज जड़ी बूटियों जो हैं उनकी शनाख्त और कलेक्ट करने के सिलसिले में आए हुए हैं। तो आएँ आपको एक और जो है मफीद दरख्त है उसकी जो है शनाख्त कराते हैं। जनाब उस्ताद मोहतरम हकीम नसीर शाह साहब हैं, तो आपको उसके कुछ फ़वाइद और कुछ उसकी शनाख्त भी कराते हैं। जी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, मौसम बड़ा अच्छा है और जी किया कि थोड़ा जड़ी बूटियों की सिलसिले में बाहर जाएं, तो हम आ गए। हल्की हल्की बारिश हो रही है, उसके बावजूद हम इस कोशिश में रमा दमा हैं कि दोस्तों को इस तरह का जो है ना वो माहौल दिया जाए जिससे उनको शनाख्त हो सके। तो मोहतरम, ये पीपल का दरख्त तो बहुत सारे लोग जानते हैं और इसके लिए साइंसी लिहाज से भी और तिबी लिहाज से भी ये मशहूर है कि पीपल का दरख्त एक ऐसा दरख्त है जो दिन रात ऑक्सीजन पैदा करता है। अक्सर हमने देखा है कि ये जो हिंदू ऋषि मुनि होते हैं, साधु संत होते हैं, तो ये पीपल के दरख्त के नीचे क्यों अपना जो ठिकाना बनाते हैं। तो इसकी वजह ये है कि ये दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज ही नहीं करता, ये सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटों में ऑक्सीजन ही बनाता है। तो ये पीपल की जो पत्ते हैं, उल्टी रोकने के लिए इनको काम में लिया जाता है। अगर उल्टी ना रुक रही हो तो पीपल के पत्तों का कावा बना करके दिया जाए तो उल्टी को रोक देता है। और इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा जो एक फार्मूला चलता है वो है बांझपन। तो बांझपन के लिए इसकी जो दाढ़ी होती है, अक्सर पीपल्स को दाढ़ी नहीं निकलती, सब ऐसे ही होते हैं, उनको बड़ की तरह उनके तानों में दाढ़ी नहीं आती है। लेकिन कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनको दाढ़ी आती है और इसी दाढ़ी को बांझपन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बांझपन के लिए इसे इस्तेमाल का तरीका यह है कि आप इलायचियाँ लें, वर्क चांदी लें और इसके साथ साथ आप इसकी दाढ़ी को लें और इनका एक मिक्सचर बनाएं और माजून रबीउल विर्द के साथ आप इसको लेडीज़ को खिलाएं, तो लेडीज़ इंशाल्लाह बांझपन से मुबर्रा हो जाती है, उसका बांझपन ख़त्म हो जाता है। तो आज हम आपको पीपल की दाढ़ी के बारे में बताते हैं कि ये है पीपल की दाढ़ी। ये अब ये लगती कहाँ है, जिस तरह से इसके ये डाले निकले हैं, जॉइंट्स निकले हैं, इनमें लगेगी। तो ये इसको जो कट दिया जाता है, तो जिस पीपल की दाढ़ी होती है उसके कट में से भी दाढ़ी बाहर आ जाती है। आप ऊपर देखेंगे ज़रा, हमारे लतीफ़ साहब दिखाएंगे, तो ये देखो एक कट दिया हुआ, उस कट के जो है ना उसमें भी दाढ़ी आ गई है। और ऊपर भी उसके जो जोड़ जो बने हुए हैं उनमें दाढ़ी आ रही है और डालों से भी निकल रही है। ये आजकल इसकी दाढ़ी इस तरह से बनती है, बिल्कुल तरोताज़ा होती है। ये इस तरह से ताज़ा ये दाढ़ी है, जो इसको लें, कलेक्ट कर लें, ये काट लें, यहाँ से ऐसे काट लें, ये कट जाती है, तोड़ने से ये टूट जाती है। ऐसे हम अगर इसको तोड़ें तो ये टूट भी जाती है ताज़ा। ये इस तरह से हम इसको तोड़ लेते हैं। ये है पीपल की दाढ़ी जो बांझपन के नुस्खों में इस्तेमाल होती है। और हर पीपल को ये नहीं लगती है, बहुत मखसूस पीपल होते हैं जिनको ये दाढ़ी निकलती है। तो इस दाढ़ी को अगर कलेक्ट करके पाउडर कर लिया जाए तो इसका पाउडर बांझपन के लिए बेहतरीन और मुफीद दवा है। ये है पीपल और पीपल की दाढ़ी, जिसके लिए अक्सर लोग तवज्जो करते हैं कि पीपल की दाढ़ी, तो ये है पीपल की दाढ़ी। इसकी शनाख्त एक बाज़ार में भी आपको बता दूं कि बाज़ार में अगर आप पीपल की दाढ़ी मिल जाए तो ये एक गुत्था नमा होती है। जैसे ये देखें, सूखने के बाद ये गुच्छा बन जाती है, ऐसे बारीक होती है, ये बारीक होती है और चिपटी होती है। इसका पूरा जो है ये लटकती नहीं है, साथ साथ इस तने के साथ साथ चिपकती चली जाएगी। ऐसे जैसे ये यहाँ से निकली है तो साथ साथ इसके चिपक गई है, ये अलग से लटकती नहीं है। ये इसकी शनाख्त रहती है कि जब आप बाज़ार से लें तो देख लें क्या ये किसी साथ किसी चिपकी हुई थी तो पीपल की है, वरना ये बड़ की होती है। ये है पीपल जिसको दाढ़ी लगी हुई है और ये बड़ी मुफीद चीज़ है। ये कलेक्ट करके रखने का यही सावन भादों अस्सू तक इसकी जो है ना वो रहती है, यानी कि आप देख लें अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये मिल जाती है। जी मोहतरम दोस्तों, ये थी पीपल की दाढ़ी जो नायाब है, तकरीबन हर पीपल पे नहीं लगती। तो उस्ताद साहब आपको इसकी शनाख्त करा रहे थे। दुआ में याद रखें, फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।